19वीं सदी के प्रारंभ में चीन का पूर्वी एशिया पर प्रभुत्व था। छिंग वंश का शासन लंबे समय से चीन में था। कुछ ही दशकों के भीतर चीन में अशांति उत्पन्न हो गया और वह औपनिवेशिक चुनौती का सामना नहीं कर पाया। छिंग वंश का शासक सफलतापूर्वक सुधार करने में अक्षम रहा और देश गृह युद्ध की चपेट में आ गया। यहाँ तक कि 1894 ईस्वी में जापान ने चीन को पराजित कर दिया। चीन जब गुलामी की जंजीरों में जकड़ गया तब उसे एहसास हुआ। अब यह प्रश्न उठता है कि चीन इस गुलामी की जंजीर से बाहर कैसे निकला। इसके लिए उसने दो उपाय किए। पहला, चीन ने अपनी परंपराओं को पुनः परिभाषित किया तथा दूसरा, राष्ट्र शक्ति का पुनर्निर्माण करने एवं पश्चिमी तथा जापान के नियंत्रण से मुक्त होने की कोशिश किया। चीन यह समझ चुका था कि असमानताओं को हटाने एवं अपने देश के पुनर्निर्माण के दोहरे उद्देश्य को वे क्रांति के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। 1949 ईस्वी में चीनी साम्यवादी पार्टी ने गृह युद्ध में जीत हासिल की। साम्यवादियों के हाथ में सत्ता आ गई, परंतु आर्थिक सुधार दूर की कौड़ी साबित हुआ। अतः साम्यवादियों ने 1970 के दशक में अर्थव्यवस्था में व्याप्त सुधार किए। चीन में 1978 ईस्वी में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की गई, वह भी साम्यवादियों के राजनीतिक नियंत्रण में, और इस प्रकार वह एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर गया। आज चीन एक सामरिक महाशक्ति भी बन चुका है। चीन के इतिहास के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि किसी भी देश की आर्थिक असमानता या अन्य असमानता उसे गुलामी की ओर ले जाता है एवं उस गुलामी से मुक्ति की राह तथा गुलामी से बचने का एक महत्वपूर्ण उपाय देश में सभी प्रकार की असमानताओं को अंत करना होता है।